हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में ऐलान किया कि वो पॉलिटिक्स में युवा खून को देखना चाहते हैं और आने वाले कुछ सालों में गैर राजनीतिक बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं 1 लाख से ज़्यादा यूथ को वो पॉलिटिक्स में लाने के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद जो युवा राजनीति में आने के लिए इंटरेस्टेड थे, खासतौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और उनकी छात्र इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, उनका हौसला चरम पर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से उत्साहित होकर के चुनावी राज्य हरियाणा में भी बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन भी दिया और इनमें से ऐसे नेताओं की संख्या भी थी जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। दरअसल हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान की पहली अग्नि परीक्षा थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐलान से उतने मेल नहीं खाते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 नामों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उतारा गया है करनाल की जगह। वहीं कई मंत्रियों और दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को भी इसमें जगह दी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम रहा जिंद जिले की रामकुमार गौरव का। 78 साल के रामकुमार गौतम 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें आते ही पार्टी की टिकट भी मिल गई। उनकी नारनौल सीट की जगह सफीदो विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। यह ऐलान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2014 के बाद से ही बीजेपी में 75 साल की आयु को नेताओं के लिए रिटायरमेंट की एक उम्र तय किया गया है और इससे पहले पार्टी के कई बड़े नेताओं को इस अलिखित नियम की वजह से एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेना पड़ गया। लेकिन शायद हरियाणा चुनाव के लिए ये जो नियम है वो बदला जा चुका है। यही नहीं, कांग्रेस में जाने की खुली चेतावनी देने वाले राव नरवीर भी अपने टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। राव नरवीर को लंबी खींचतान के बाद बीजेपी ने आखिरकार गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि वो बीते कुछ दिन से पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर भी अपनाए हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि उनके इस तेवर की वजह से केंद्रीय मंत्री रविंद्र जीत समेत कई नेता नाराज थे और इस नाराजगी को देखते हुए पार्टी ने भी सीट से एक युवा नेता को मौका देने का मन भी बना लिया था। लेकिन फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई एक मुलाकात के बाद राव नरवीर बीजेपी का टिकट हासिल करने में कामयाब फिर हो गए। इतना ही नहीं, पार्टी ने दूसरे दलों से आने वाले या फिर हाल फिलहाल में आने वाले पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं को भी टिकट देने में कोई कंजूसी नहीं बरती। फिर चाहे वो कांग्रेस से हाल में आने वाले श्रुति चौधरी हो, रामकुमार गौतम हो, भव्य विश्नोई हो या फिर ऐसे ही दूसरे नेता हो। यही नहीं, पार्टी ने विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को भी कालका सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भी बीजेपी के कोटे से ही राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। हरियाणा में इसी 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा में चुनाव में आए जो नतीजे थे उसके बाद लोकसभा चुनाव में आए हुए नतीजे के बाद बीजेपी के लिए प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है।